वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर हम लोग 2 एसेट्स लिखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे वीडियो के पसंद आने पर। 2 एसेट्स क्या सब दिया हुआ है? सन्ड्री एसेट्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है। सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स और कुछ नहीं है। ये 5100 है, 2340 है और ये 300 है, 7260 है और प्रोविजन को यहां पर लिखते हैं हम लोग सीआर वाले भाग में बाय प्रोविजन। डेटर्स के ऊपर क्या है? प्रोविजन है 360 का। आगे क्रेडिटर्स है और लोन है। क्रेडिटर्स है 1800, लोन है 450। 1800 है, लोन है 450, ठीक है ना। अब नीचे क्वेश्चन कहता है कि ए फर्नीचर को 240 पे लेता है, 6000 के देनदार को 5160 में लेता है, लेनदार को भी उसके पुस्तकीय मूल्य पर लेता है, ठीक है ना। ए लिया है तो बाय ए कैपिटल। क्या सब लिया है? फर्नीचर लिया है, फर्नीचर लिया है 240 में, डेटर्स लिया है 6000 के देनदार को लिया है 5160 में लिया है, 5160, ठीक है। लेनदार को भी लिया है पुस्तकीय मूल्य पर, तो ए लिया है, लेनदार का पेमेंट किया है तो डीआर में आ जाएगा 2A कैपिटल। लेनदार कितना है यहाँ देखिए 1800 है, 1800, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा क्या सब है इसको जोड़ के बाहर कर दो। 51, 52, 53 ये हो गया 5400 हो गया, ठीक है ना। अगला है बी, स्टॉक को लिया है 2100 में, बी लिया है तो बाय बी कैपिटल। स्टॉक लिया है 2100 में लिया है। विविध संपत्ति के एक भाग को 2160 में लिया है। सन्ड्री एसेट्स लिया है 2160 में, जो पुस्तकीय मूल्य का 10% कम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया 21 दूना 4260 हो गया। बी के नाम पर चला गया, कितना? 4260 चला गया, ठीक है। आगे सी, बची हुई संपत्तियों को पुस्तकीय मूल्य के 90% घटाओ 30% भत्ता के रूप में लेने के लिए सहमत हो जाता है। उस ऋण के भुगतान के लिए 9% उपार्जित ब्याज के साथ, जो पुस्तकों में अभिलेखित नहीं है, दायित्व ग्रहण किया, ठीक है। कुछ खास नहीं, थोड़ा सा इस वर्ड को समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। सी कहता है बची हुई संपत्ति को, तो संपत्ति कितना है पहले यह देखना है, ठीक है ना। कहता है बी जो संपत्ति लिया है 2100 में, वह 2160, सॉरी बी स्टॉक लिया 2100 में स्टॉक लिया है बी। विविध संपत्तियों के एक भाग को 2160 में लिया है, तो जो बी लिया है यहाँ पे 2160 में संपत्ति के एक भाग को यहाँ 10% कम है, अर्थात 90% है। तो 90% जो है 2160 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 90% बराबर 2160, तो 100% बराबर व्हाट? इसका मतलब ये हुआ कि जिस संपत्ति को लिया है 2160 में, उसका सही कीमत था कितना, वो आपको निकालना होगा पहले। ये हो गया 2160 गुना 100 बटे कितना 90, 9 दूना 18, 9 चुका 36। इसका मतलब है कि 2400 के एसेट्स को बी ने लिया है 2160 में। एसेट्स है कितना आपके पास? यहाँ देखिए एसेट्स है आपके पास 5100 है, कितना है? तो 5100 में जो है 2400 बी ले लिया, तो कितना बचा आपके पास? 4 7 11, यहाँ पर 2 1 3, 2700 बच गया, ठीक है ना। इस 2700 के बारे में कहता है क्वेश्चन में कि सी जो है ना 90% पर लिया है और 30 रुपया भत्ता लिया है। सी बराबर सी 2700 का 90% निकाल दो, 2700 का 90% जितना होगा उसमें 30 रुपया माइनस कर दो। ये हो गया 00 कैंसिल, 0 9 63 हासिल 6 9 18 6 24, तो 2430 माइनस 30 कर दो। इसका मतलब है सी ने कितना लिया है
2400 में लिया है। मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोबारा इसको हम रिप्ले कर लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 90% में जो है बी लिया है, तो 90% बराबर है 2160, तो 100% बराबर व्हाट, ये होता है 2400। तो कुल संपत्ति है आपके पास 5100, 5100 में से 2400 जो है बी ले लिया, बच गया 2700। 2700 के बारे में कहता है कि सी जो है ना 2700 की संपत्ति को 90% माइनस 30 रुपया पर लिया है, अर्थात 2400 रुपया में कौन लिया है, सी लिया है। यहाँ लिखेंगे हम बाय सी कैपिटल, कितना 2400, ठीक है। और क्या सब कर रहा है क्वेश्चन, जरा सा उसको भी देखते हैं। सी ने जो है ना एक ऋण का भी भुगतान किया है 9 रुपया ब्याज के साथ। ऋण कितना है आपका वो भी देखना है आपको। ऋण है 450 का, यहाँ देखिए ऋण है 450 का, सी पेमेंट क्या है तो टू सी कैपिटल 450 प्लस 9 459 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा सारा काम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 181 रुपया, तो टू कैश कर दो, एक्सपेंस 181। और तो शायद कुछ नहीं है। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे, चूंकि आपका डीआर वाला भाग बड़ा है। ये जोड़ने से होता है 17,440, 17,440, 17,440। इसको जोड़ के हम घटा देंगे, जो आएगा वो कहलाएगा लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने से ये आता है 2140। नाम दिया हुआ है एबीसी, बांट दो इसको एबीसी। अनुपात रेशियो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेशियो है 2:1। एक मिनट, रेशियो नहीं, सॉरी रेशियो है 6:2 है, 3:1 है। इसको आप बांट देंगे तो ये होता है 1284। ए का 1284, बी का होता है 428, सी का भी 428, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम आगे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी करते हैं, सीआर डीआर। कितनी कितनी पूंजी है, 8,250, 3,000 और 2,100। ये है 8,250, 3,000 और ये 2,100। इसके अलावा रियलाइजेशन से लॉस आया था तो हम लॉस का एंट्री करेंगे। हम डीआर में लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ बांटा हुआ है 1284, 428, 428। और ए बी ने जो है एसेट्स लिया था तो डीआर में ही आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। ए ने लिया है 1200, ये 5400 का, बी ने लिया है 5400 का, बी ने लिया है 4260 का, और सी लिया था लास्ट में 2400 का। इसके अलावा और कुछ नहीं है। पहले हम ए का पेमेंट, ए का बैलेंस, क्योंकि बी और सी का तो माइनस में है, देखने से लग रहा है, क्योंकि बी का यहाँ पर पूंजी है 3,000, 4,000 जो माइनस में है, सी का पूंजी है 2,000, यहाँ जो 2400 माइनस में है। तो पहले आप ए का बैलेंस कर लो, ठीक है। 8,250, 8,250 ए की पूंजी है। ए का जो है ना माइनस में है 5400, माइनस में है 1284, दोनों को जो इसमें घटा दो, जो आएगा बाद बाकी ए को पेमेंट कर दो टू कैश अकाउंट। घटाने से ये होता है 3366, 3366। अब बी की बात करेंगे हम। बी का तो माइनस बड़ा है ना, बी को तो घर से रुपया लाना होगा। बी को जोड़ के डीआर में जोड़ने से होता है 4688, 4688, 4688। बी का प्लस में है मात्र 3,000, बाकी बी को घर से लाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय कैश अकाउंट, 3 चला गया तो 1688। सी का भी सेम कंडीशन है, सी को भी जोड़ेंगे हम 24,400, 2828, 2828। इसको भी घर से 2100 माइनस कर दो, 728। इसको घर से लाना होगा नहीं। वो इसमें एक चीज क्या छूट गया, क्योंकि बी सी ने जो है ना लोन का पेमेंट किया था बाय रियलाइजेशन 459,
तो सी ये माइनस हो जाएगा। अब सी को लाना है 269, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं था। अब आपको इसमें आगे तैयार करना है कैश अकाउंट। चलिए अब बनाते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश का बहुत ही सिंपल नियम है। यदि रुपया पहले से है तो टू बैलेंस बीडी करते हैं। टू बैलेंस बीडी करते हैं। कितना है कैश? 1 मिनट। कैश दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या कैश 960 दिया हुआ है। 960 पहले से है। आपने संपत्ति को बेचा है, रुपया आया था ना, टू रियलाइजेशन। कितना? डेटर से मिला था 630 रुपया। डेटर से कितना मिला था आपको? 630 रुपया। इसके अलावा कोई भी संपत्ति नगद नहीं बिका है। बी घर से लाया था, टू बी कैपिटल अकाउंट। बी लाया है कितना? 1688। सी लाया है, यहाँ देखिए सी 269, और यहाँ पर ए को पेमेंट किया था आपने, तो बाय ए कैपिटल ए को पेमेंट हुआ है कितना? 3366। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हुआ था 181। सबको जोड़ देंगे हम, ये बैलेंस हो जाएगा 3547। 3547, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 10। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। यदि कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमें बेहिचक कमेंट करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। थैंक्स।